हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएचयू एमएससी फिजिक्स और जियो फिजिक्स का एंट्रेंस हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है मेरा वो डीयू एमएससी फिजिक्स का है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कितना एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कितनी एक्यूरेसी आपको होनी चाहिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के डीयू पे आप फोकस करते हैं। तो जैसा मैंने अभी अपने ग्रुप में पूछा हुआ था कि कितने सारे स्टूडेंट डीयू का एग्जाम देने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया है कि डीयू का भी एग्जाम फिल किया है। ओके, अब इस फिल करने की वजह से मेरे फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो वैसे तो मैं रेस्ट लेना चाह रहा था, लेकिन अब जब डीयू का मैक्सिमम स्टूडेंट ने फिल किया है तो मैं कुछ सजेशन देने वाला हूं, कुछ प्रीवियस ईयर सोल्यूशन भी देने वाला हूं कि अब अपकमिंग डेज में आप देखोगे कि 17, 18 और 19 का मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। 15 और 16 के ऑलरेडी अपलोडेड हैं और मैं ट्राई करूंगा कि एग्जाम के जस्ट पहले एक टेस्ट ले लिया जाए स्टूडेंट के लिए, जो कि काफी बेनिफिशियल हो सकता है। बट ये टेंटेटिव है, मैं ये फिर से बता रहा हूं, ये श्योरिटी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि मेरा वर्किंग शेड्यूल क्या है। अगर मैं बिजी नहीं रहा तो मैं 100% लाइक बीएचयू मैं ये टेस्ट डीयू का भी कंडक्ट कराऊंगा। अब हम बात करते हैं कि मैं पेपर का एनालिसिस किया हूं अभी बैठ के। लास्ट 3 इयर्स का मैंने एनालिसिस किया, जैसा कि मेरे कई सारे स्टूडेंट ने बोला था कि सर प्लीज आप एनालिसिस करके बताओ। तो मैं एनालिसिस किया हूं और उसके बेस पे ये वीडियो मैं क्या कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। अब देखिए, डीयू और बीएचयू पूरा जमीन आसमान का फर्क है। बीएचयू में आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, लेकिन डीयू में ऐसा नहीं है। डीयू में 2 आवर्स में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और वहीं पर अगर हम बीएचयू की बात करें तो 2 आवर्स में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, राइट। तो डीयू का जो पेपर मैंने एनालिसिस किया है लास्ट 3 इयर्स का, उसमें मैंने ये पाया है कि बहुत ही सारे, अगर आप देखोगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ न्यूमेरिकल काफी इजी भी आए हुए हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ काफी टफ हैं। अगर टफ वाले न्यूमेरिकल को अगर आप पहले अटेम्प्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि वहां पे टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद एक्यूरेसी का। तो पहले मैं कट ऑफ के बारे में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मैं इस पे फोकस करता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने पहला मेरा पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा मैकेनिक्स पूछी जा रही है, जैसे बीएचयू जियो फिजिक्स में पूछी गई थी। और यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि डीयू में बहुत ही ज्यादा मैकेनिक्स पूछी जा रही है और वो भी क्लास 12 की है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि आपको मैकेनिक्स को पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। वहां पे आपको इजिली 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैकेनिक्स से। इसके बाद जो मेजर पोर्शन डीयू कवर कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कवर कर रहा है। आई थिंक कि डीयू में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से भी होता होगा जरूर, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट के 3 ईयर में। तो उसके बाद दूसरा मेरा मेन पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डिटेल पढ़ के जाइए, वहां से भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो थर्मो के भी कुछ क्वेश्चन आपको दिखे होंगे। थर्मो में क्या है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है आपको कम दिखे होंगे। अगर थर्मो के अगर हम पूरा पेपर एनालिसिस करें तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जैसे हम बात करें एंट्रोपी के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में भी। ओके, अब उसके बाद मैं बात करूं, एटॉमिक के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां से। और एटॉमिक के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, डायरेक्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको मिल पाए, तो एटॉमिक के पोर्शन को भी आपको वहां पे कवर करना पड़ेगा। इसके बाद बात करूं तो नेक्स्ट मेरा पेपर आता है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स से भी कंटूर इंटीग्रेशन वगैरह से मैं कुछ क्वेश्चन देखा हूं, कुछ क्वेश्चन फोरियर एनालिसिस से मैं देख रहा हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स पे भी आप जरूर ध्यान देंगे। और फाइनली मैं एक पेपर सजेस्ट करता हूं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, वहां से भी डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो सर ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आपको जरूर सॉल्व करके जाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर ये 4-5 पेपर की मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन न्यूक्लियर से भी पूछे गए, तो न्यूक्लियर के जो क्वेश्चन है वो काफी इजी मुझे दिख रहे हैं और उसका जो प्रोपोर्शन है वो काफी कम है। तो अगर आप इसको स्किप भी करते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये जो मेजर पेपर है आप इसको जरूर कवर करके जाओ। बिना इसके अगर आप सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो नहीं होने वाला। ये जो पेपर है वो मैं आपसे डिस्कस कर दिया हूं। अब मैं बात करता हूं कि होता क्या है। तो देखिए, डीयू में क्या है कि 2 आवर्स में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 2 आवर्स में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर करने हैं और अगर आपके पास 2 आवर्स है तो पेपर का लेवल आपको पता हो जाना चाहिए कैसा होता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर डीयू में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप टारगेट करो 60% क्वेश्चन को राइट करने का। मींस 30 क्वेश्चन एटलीस्ट 2 आवर्स में आपके सही होने चाहिए। अगर आपने 30 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप 100% श्योर रहो कि आपका सिलेक्शन हो जाना है। एक क्वेश्चन को जो मार्क है वो 4 मार्क्स है, मतलब ओवरऑल जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा।
तो आपको ये 200 मार्क्स में 120 मार्क्स लाने ही लाने हैं अगर आप चाहते हो कि सेफ जोन में आ जाओ। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो बीएचयू का पेपर थोड़ा सा खराब कर दिए हैं उनके लिए नेक्स्ट टारगेट है डीयू। तो मेरा मानना है कि अगर आप डीयू में ये सारे पेपर अगर पढ़ के जाओ, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसको अगर फॉलो करो और 2 आवर्स में अगर आप 30 क्वेश्चन को सही करके ले जाओ तो आप 100% डीयू में सिलेक्शन ले जाओगे। ये तो 100% श्योर है आपका। और जल्दी ही आपको सोल्यूशन वीडियो देखने को मिलेगी और एग्जाम के जस्ट पहले मेरा फाइनल जो सजेशन होगा उसकी तो वीडियो जरूर आएगी, क्योंकि आपको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें आप देखते रहिए। एक चीज आप और ये नोट कर लीजिए कि जो डीयू का अगर मैं पेपर लेता भी हूं तो ये दिमाग में रखे रहिए आप, ये सारे स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये दिमाग में रखे रहिए, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इनिशियल से वैसे स्टूडेंट को ये जो पेपर होगा वो अवेलेबल होगा। और जो भी अच्छा परफॉर्म किए हैं या लास्ट 15 डेज में जो ग्रुप में काफी एक्टिव रहे हैं, काफी सारा डिस्कशन किए हैं, तो वैसे स्टूडेंट को भी मैं अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन सारे स्टूडेंट के लिए पेपर अवेलेबल नहीं होगा। तो जिसको भी लगता है कि जिसके पास पोटेंशियल है, जिसने डिस्कशन किया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं। अगर मुझे लगा कि आप जेन्युइन हो तो आपको जरूर उस टेस्ट में देखा जाएगा, उस टेस्ट में आपको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि डीयू का बार बार बीएचयू मुंह से निकल रहा है। एक्चुअली मैं पूरा का पूरा फोकस था बीएचयू पे ही, तो सडनली मैं शिफ्ट कर रहा हूं बीएचयू से, अब डीयू पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाते हैं तो डीयू पे मैं शिफ्ट कर रहा हूं। तो आपको आई होप कि ये डीयू वाली जो मैं सजेशन दे रहा हूं, ये जो वीडियो आ रही है आपको पसंद आई होगी। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों जल्द ही डीयू के सोल्यूशन साथ। तब तक अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।